अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं अपनी मोस्ट विजिटेड प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान की टीम के साथ आपको पंजाब का एक आसार कदीमा का जब शहर हड़प्पा की सैर करवा रहा हूं। और इस वक्त मैं हड़प्पा के उन खंडरात में मौजूद हूं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये खंडरात तबाह बर्बाद हो गए थे। यहाँ पर जो है वो जो कौम आबाद थी उसके बारे में पहली राय तो ये है कि ये लोग यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से भी 5000 कबल मसीह ये लोग मौजूद थे। और फिर 2500 साल कबल मसीह यहाँ पर जब तूफ़ान आया था, जलजिला आया था, जिसकी वजह से ये लोग तबाह बर्बाद हो गए। तो ये शहर है साहिवाल से तकरीबन 22 किलोमीटर। अगर हम जनूब मगरब की जानब ट्रैवल करें तो रास्ते में ये हड़प्पा आता है। और हड़प्पा का जो मेन जो वो स्टॉप है उसको अगर हम क्रॉस करके 2 किलोमीटर सीधा उसी सड़क पे जाएं तो हमें हड़प्पा म्यूज़ियम नज़र आता है। तो अब मैं हड़प्पा म्यूज़ियम में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं। और ये हड़प्पा के वो खंडरात हैं जो आज से तकरीबन 2500 साल कबल मसीह तबाह बर्बाद हो गए थे। व्यूवर्स, ये खंडरात क्यों तबाह बर्बाद हुए थे इसके बारे में हिस्टोरिकली अगर हम स्टडी करें, जो हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं वो भी जानते हैं। और वैसे भी अगर हम हिस्ट्री का मुतालिया करें तो ये हकीकत हम पर अज़र मिन शम्स की तरह अयां होती है कि दो सॉलिड रीजंस बताई जाती हैं इस इलाके के तबाह बर्बाद होने की। पहली जो एक रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है वो जलजिला आया था, जिसकी वजह से ये जो इलाका और यहाँ पर बसने वाले लोग, यहाँ की आबादी, यहाँ के जो कुछ भी यहाँ था वो तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन जो मेजॉरिटी जो है हिस्टोरियंस की, चाहे वो पाकिस्तानी हो, फॉरेनर्स हों, सब कॉन्टिनेंट के हों, उन्होंने ज़्यादातर इस बात को जो है वो तरजीह दी है कि यहाँ पर जलजिला नहीं आया था। बल्कि अगर आप गौर करें, यहाँ से तकरीबन 12-14 किलोमीटर जो है वो दरिया रावी आबाद है। और उस वक्त दरिया रावी में पानी बहुत ज़्यादा था। तो कहते हैं कि 2500 साल कबल मसीह यहाँ पर तूफान आया और ये इलाके जो है वो तबाह बर्बाद हो गए। और ये जो दूसरी वजह जो मैं आपको बता रहा हूँ इन इलाकों के तबाह होने की, ये ज़्यादा सॉलिड लगती है क्योंकि अमूमन जिस मकामात पे जलजले आते हैं तो ज़मीन उलट पुलट जाती है। जैसा कि हमने 8 अक्टूबर 2005 को बालाकोट में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जम्मू और कश्मीर में वगैरह में जलजिला देखा, वहाँ पर ज़मीन उल्टी पुल्टी थी। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आते। इसलिए मैं भी ब्रिटिश और जमहूर जो मौर्रखीन है उन्हीं की राह को तरजीह देता हूँ कि ये इलाके इसलिए तबाह बर्बाद हुए थे कि दरियाए रावी का जो वो पानी यहाँ पर आया था। जी व्यूअर्स, अब मैं हड़प्पा म्यूज़ियम के खंडरात में से एफ टीला, जिसको वर्कशॉप और मज़दूरों के क्वार्टर के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ मौजूद हूँ। आप देख सकें तो वसीओ अरीज जो है वो दूर दूर तक ये जितने भी हड़प्पा में खंडरात हैं उनमें सबसे वसी जो है वो खंडर है। और कहा जाता है कि उस वक़्त जब गवर्नमेंट यहाँ थी, जो उन्होंने अपने मजदूरों को, बिलखसूस सरकारी मुलाजमों को जो है वो मुख्तलिफ क्वार्टर जो है वो अलाट किए थे। यहाँ पर जो है वो सरकारी मुलाजम या मजदूर जो है वो रहा करते थे और मजदूरों के घर यहाँ पर मिले हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ी मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि इस जगह से कहा जाता है कि इस जगह पर जो एक इस इलाके हड़प्पे का सबसे बड़ा अमीर जो है वो सुनार था, यानी गोल्ड स्मिथ था, जिसको सुनारा कहा जाता है पंजाबी में। वो उसका घर भी यहाँ पर जो है वो मौजूद था। और इसकी बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जहाँ खुदाई की गई तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिकदार में हमें सोना मिला है, जिससे जो है वो गुमान होता है कि ये सुनारे का घर था। तो यहाँ पर ये वसीओ अरीज दूर दूर तक जो है वो आपको खंडरात नजर आते हैं। और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि हड़प्पा के खंडरात में ये सबसे बड़ा जो है वो खंडर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मजदूर तबका जो था वो रहता था, या वो सरकारी मुलाजम जो उस जमाने में हुकूमत से वाबस्ता थे या हुकूमत में मुलाजमत करते थे, उन्हें जो है वो यहाँ पर जो है वो क्वार्टर दिए गए थे। और ये वाले घर के बारे में गालबन गुमान किया जाता है, ये आप मेरी बैक साइड पे अगर आप देख सकें, ये वाला घर जो है यहाँ पर जो है वो खुदाई की गई। जब ये जो इसके ऊपर बाद में ईंटें लगा दी गई हैं, तो यहाँ पर जब खुदाई हुई है व्यूवर्स, तो कहा जाता है बड़ी मिकदार में यहाँ पे सोना चांदी जो है वो मिला है।
और जिससे ये गुमान होता है कि जो उस ज़माने का जो सुनारा था, सबसे ज़्यादा मशहूर था, सबसे ज़्यादा रिच था, ये उसका घर था। और अगर आपको मैं दिखा सकूं, वो दूर तक आपको एक जब वो एक और जब वो घर सा नज़र आएगा, वो वाला, वो वहाँ पर जो है वो एक उस ज़माने में जो है वो पीतल के जो बर्तन बनते थे, वो वहाँ पर बनाए जाते थे, क्योंकि जब वहाँ पर खुदाई की गई है तो हमें वहाँ पर पीतल के जो है वो बर्तन जो है वो यहाँ की इंतज़ामिया को मिले हैं, और वो हमने बर्तन म्यूज़ियम में भी देखे हैं। सर अब मैं एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ, और हड़प्पा जो है वो खंडराट के एक ऐसे हिस्से में मौजूद हूँ जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जो आप मेरी बैग देख सकते हैं, ये मैं अगर आपको इलाका जो है वो दिखा सकूँ। जी व्यूवर्स, इन इलाकों के बारे में कहा जाता है ये कॉलोनी थी, यहाँ पर लोग आबाद थे। ये आप देख सकते हैं, ये जो उस जमाने के लोगों के यहाँ पे कमरे हुआ करते थे, और बाजार हुआ करता था, लोग यहाँ पर रहते थे। और अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि उस जमाने में जो आज से 2500 साल, 5000 कबल मसीह का जमाना है, तो वो लोग कितने ज्यादा मॉडर्न थे। और उनकी रहायशी इस कॉलोनी से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे भी पता चलता है कि वो लोग बहुत ज्यादा जो है वो रहायश के मामले में बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे, बहुत ज्यादा शऊर रखते थे। और ये जो एक कॉलोनी का एक खंडरात हड़प्पा की एक कॉलोनी है जो आसार कदीमा है, जो उस जमाने में जो है वो आबाद था, और फिर दरिया रावी का पानी यहाँ पर आया, और यहाँ पर ये जो इलाका तबाह बर्बाद हो गया। ये आप देख सकते हैं, और ये मट्टी का ही की ये ईंटें बनाई हुई हैं, और यहाँ पर लोगों की दीवारें थी, कमरे थे, और मे भी इसके बारे में गुमान किया जाता है कि मे भी ये वॉशरूम हो। और इस तरह बहुत सारे जो है वो, ये एक खंडरात का एक सेक्टर है जिसके बारे में बाहर मैंने पढ़ा है कि लिखा हुआ है कि ये वाला जो हिस्सा जो था, ये रहाइश था। यहाँ पर अमूमन वो लोग रहा करते थे जो पढ़े लिखे थे उस जमाने में, या उस जमाने में के शुराफा थे, उमारा थे, उनके लिए ये जो रहाइश का हिस्सा जो मुख्तस किया गया था। मैंने इससे कबल हड़प्पा का म्यूजियम भी देखा, वहां पर वीडियो बनाने की इजाजत नहीं थी, और लिखा हुआ था कि आप वीडियो नहीं बना सकते और कानून का एहतराम करना चाहिए। तो मैं बाकी भी आपको आसार दिखाता हूँ। बहरहाल ये वाला हिस्सा जो है, ये जो है उस जमाने के शुराफा या उमारा या पढ़े लिखे लोगों की रहाइश हुआ करती थी, जो 2500 साल कबल मसीह दरियाए रावी का पानी आने की वजह से ना सिर्फ ये बस्ती तबाह बर्बाद हुई, बल्कि यहाँ पर जो लोग आबाद थे वो भी तबाह बर्बाद हो।